नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज मंगलवार को जनसुनवाई में नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि अजय ठाकुर, स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि बरसात सिसोदिया, नेता प्रतिपक्ष करीम कुरैशी, छतरी क्षेत्र के रहवासी जनसुनवाई में पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रभारी कलेक्टर को आवेदन सौंपा। आवेदन में बताया कि छतरीपाल की तालाब है, यहाँ पर वेटलैंड के लिए ये आरक्षित है। इसी के पास ये आर्कोलॉजिकल की इमारत है, जिसके 300 मीटर के क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं लोगों को यहाँ पर परमिशन भी नहीं दी जा रही, किंतु तथाकथित व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी की शिकायत एसडीएम को की थी। एसडीएम के द्वारा रात में यहाँ पर काम को बंद करवाया गया था। उक्त व्यक्ति के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया जाए। वहीं एसडीएम रोशनी पाटीदार ने कहा कि इस निर्माण कार्य की कोई अनुमति नहीं है, यह जांच का विषय है, इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पे। जमीन पर पे कल कुछ पत्रकारों को भ्रामक बयान भी दिए हैं, जो अधिकारियों के विषय में भी दिए, हमारे विषय में भी दिए। उनका ये कहना पड़ता है कि जमीन मेरी। सबसे पहली बात तो जो सज्जन इस विषय को बात कर रहे हैं उनकी वो जमीन ही नहीं। आज हमको छतरीवासियों को सबको एक बहुत ही समय से एक बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। एक रोशन जैन का नाम के भूमाफिया हैं, जो वहाँ पर एक भूमि पर बार बार खुदाई करने चले जाते हैं। पूर्व में भी गए थे, जब एसडीएम महोदय के संज्ञान में लाया गया था, उन्होंने दिनेश व्यास जी अपने गिरधावर साहब को पहुँचा करके वहाँ पर उस खुदाई को रुकाया गया था। अभी 11 तारीख को फिर पहुँचे, अपने दल बल के साथ पहुँचे और रात्रि में अंधेरे में पहुँचे। करीब एक पोकलैंड के साथ करीब 10 डंपर थे और उसको इतना प्रेशर, चूँकि डंपर आप समझ सकते हैं कि पोकलैंड चलना, काली मिट्टी पर चलना, मतलब उसका कंपन दूर दूर तक होता है। उन्होंने उसको उसके कंपन से आसपास के क्षेत्र की जनता के, हमारे लोगों के मकान हिल चक गए, इतने घबरा गए कि लोग घरों से बाहर आ गए। जब मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है, कि खुदाई हो रही है, जब हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बरसात भाई को अवगत कराया गया, नहीं इन्होंने मुझे अवगत कराया, हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया उस चीज़ से। एसडीएम साहब ने वापस दिनेश व्यास जी को पहुँचाया और उस कार्य को वहाँ पर रोका गया, रोक दिया गया साहब, कार्य रोक दिया गया। पर वहाँ पर इस पार्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर गैर वाजिब काम में गैर कानूनी काम अगर हो रहा है तो वहाँ पर पोकलैंड भी जब्त होना थी, मशीन भी जब्त होना थी और ये संदिग्ध भूमाफिया रोशन जैन पे कार्रवाई भी की जाना थी। अब रात की बात हो गई साहब, हमसे सेकंड डे फिर हमको क्षेत्र की जनता ने बुलाया, हम दोनों फिर जगह पर गए। हमने वहाँ पर देखा, चूँकि ये क्षेत्र पुरातत्व, छतरी चूँकि पुरातत्व की है, केंद्र के अंतर्गत आती है और केंद्र का नियम, पुरातत्व का नियम आप सबको मालूम है कि 300 मीटर के अंदर होता है और 300 मीटर के अंदर ना निर्माण हो सकता है, ना खुदाई हो सकती है, ना ही किसी तरह का कोई कार्य किया जा सकता है, भला ही निजी भूमि हो, उस पर ब्रेक लगी रहता है। यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ एक तो छतरी है 300 मीटर का दायरा उसका भी, और यहाँ मुंज सागर तालाब और देवी सागर तालाब का वेटलैंड का प्रोजेक्ट का भी कार्य है, जहाँ पर यहाँ पर रोक लगी हुई है। उस पर भी रोक लगी होने के बाद उस पर भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हमारे बेचारे गरीब आदिवासियों को पट्टा तक नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ के जो क्षेत्र के रहवासी हैं जिनकी रजिस्टर्ड भूमि है उस पर भी अनुमतियाँ नहीं दी जा रही है, निर्माण की अनुमतियाँ नहीं दी जा रही है। तो फिर ये रसूखदार आदमी कहाँ से इतनी अनुमतियाँ ले आता है? हमने वहाँ जा कर के देखा। पूर्व में भी जब इसने खुदवाया था, जब उस पर गड्ढे को जो एक जेसीबी का वो लगा था, उस गड्ढे में पानी आ गया था तालाब का। कल भी हम लोगों ने जाकर के देखा, परसों भी जब जाकर के देखा तो वहाँ पर जो खुदाया वहाँ पर तालाब की धीरपन आ गई। उस तालाब की धीरपन का मतलब ये है कि वो तालाब की पाल है, गीली काली मिट्टी है। तालाब जब बारिश के समय पे ओवरफ्लो हो जाएगा, ज़्यादा भरा जाएगा तो वहाँ से फूटने का डर है, और अगर तालाब वहाँ से फूट गया तो आधा शहर, हमारा धारेश्वर मंदिर हो, भोजशाला हो, ये सब डूब जाएगा और काफ़ी जनहानि होगी। इन सब बातों को देखते हुए हम दोनों जनप्रतिनिधियों ने बात की, आप लोगों के माध्यम से बात की गई थी, आप लोगों के माध्यम से यह बात अवगत कराया गया था। पर चूँकि भूमाफिया ठहरे, रसूखदार लोग ठहरे, कलवा गए, कुछ हमारे मीडिया साथियों को लेकर गए, उनको कुछ गलत जानकारियाँ उनके द्वारा दी गई, भ्रामक जानकारियाँ दी गई और उसको प्रसारित कराया गया। उसमें वो कह रहे हैं धड़ल्ले से, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने अनुविभागीय अधिकारी से भी अनुमतियाँ ले रखी है, हमने नगर पालिका से भी अनुमति ले रखी है, हमने नजूल से भी अनुमति ले रखी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इसका ऐसा रसूख कहाँ से चल रहा है कि जो 300 मीटर के दायरे में आ रहा है, जो दोनों शासन ने, केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों ने जिसको बैंड कर रखा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पूर्ववर्ती कलेक्टर ने ये जिस जगह को बता रहे हैं उस जगह की रजिस्ट्री को ही शून्य कर दिया था। फिर भी प्रभावी आदमी है, इफेक्टिव आदमी है, तो उसकी अनुमतियाँ लिया है। ऐसा हमारे कुछ मीडिया साथियों के द्वारा हमको मालूम पड़ा था। क्या चाहते हो?
हमारा इस पे सीधा सीधा कहना है कि इनके द्वारा जो इस तरह की भ्रामक बात की जा रही है, वहाँ कार्रवाई के अपनी मर्जी से जो खुदाई की जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और भूमाफिया रोशन जैन पर FIR भी की जाए, उसके जो साथ दे रहे हैं उन पर भी FIR की जाए, कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनको अनुमतियाँ दी गई है, SDM ऑफिस से भी दी गई है, क्या इस बारे में क्या जानते हैं आप? साहब SDM साहब से भी जनसुनवाई में हमने आवेदन दिया। SDM साहब कह रहे हैं कि मैं न्यूसेंस की कार्रवाई करूंगी। हमारे द्वारा किसी भी तरह की कोई इस पे अनुमतियां नहीं दी गई और मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि CMO साहब भी यहाँ मौजूद है, SDM साहब भी मौजूद है, प्रभारी कलेक्टर साहब भी मौजूद है, इनसे बात कीजिए आप। उसने मीडिया के सामने खुल के कहा है कि मैंने अनुमतियाँ दी है और ली है, तो इनने क्या अनुमति दी? और अगर इनने अनुमति दी तो हमारे सारे भाइयों को पट्टे भी दिए जाएँ और वहाँ पर जितने रजिस्ट्रेशन मकान बनाना चाहते हैं उनको भी दी जाए। एक दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छे से कही थी वहाँ पर कि कुछ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं हमारे निजी फ़ायदे के लिए, तो हमारा निजी फ़ायदा है, बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ से छोटे से बड़े हुए हैं, हम यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, ये सारे गरीब लोग हमारे भाई हैं। कल से अगर इनको कुछ होता है, कुछ ज़्यादा दर्द होता है तो ये दुखता हमको है। कल से अगर तालाब फूटता है तो हमारे घर डूबते हैं, ये हमारा निजी फ़ायदा है, तेरे जैसा नहीं है। माफियागिरी हम नहीं कर रहे हैं। तो जिसको साथ लाया था वो सेंट टेरेसा घोटाले में भी है, तो खुद, और जिसके नाम से ज़मीन दर्ज है वो खुद भी सेंट टेरेसा घोटाले में हो, तो तुम्हारी हकीकत ये पूरा शहर जानता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मैं आज बरसात भाई, आज हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष करीम कुरैशी जी और पूरा पार्षद दल और धार नगर का जनप्रतिनिधिगण और जागरूक सभी ये चाहते हैं कि इस भूमाफिया पर कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की कुछ भी वहाँ पर कार्रवाई करेगा हम सब एकजुट होकर खड़े रहेंगे और एकजुट होकर विरोध करेंगे। इसे उस ज़मीन पर कार्य नहीं करने दिया। ठीक है, नाम बताएं। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर। हमारे बाप ज़्यादा मर गए पर अभी तक मुंबई में छतरी से काफ़ी सारे लोग आए थे, ज़मीन के में खुदाई चल रही है, पूरा क्या मामला और उन लोगों को पहले परमिशन दी गई आपको? नहीं, देखिए परसों के दिन मेरे पास शिकायत आई थी कि छतरी के पाल पे कोई व्यक्ति खुदाई कर रहे हैं। तुरंत राजस्व की टीम को भेज के हमने खुदाई को रुकवाया। खुदाई रुकवाने के साथ साथ ही हमने नोटिस भी जारी किया है। और ये जो भ्रामक चीज़ें हैं कि NOC है और नगर पालिका ने उनको अनुमति दी है या SDM ने अनुमति दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। और चूँकि तालाब की पाल है और अपना आर्कियोलॉजी वाली जो साइट है उससे 300 मीटर की पेरीफेरी के भीतर ही है, तो ये एक बड़ा जांच का विषय है जिसमें निश्चित ही गंभीर रूप से जांच की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी।